सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्नव सिनेमैटिक यूनिवर्स। सो गाइस, आपने मेरे एकाकी की डिस्कवरी की फर्स्ट वीडियो तो देखी होगी, जिसमें मैंने एकाकी के 1 to 4 से लेकर सारे चैप्टर को डिस्कवर किया, और चैप्टर 5 की वाइल्ड थ्योरीज भी। और अब मैं ये डिस्कवर करूँगा कि भाई चैप्टर 5 की स्टोरी क्या हो सकती है, अपकमिंग स्टोरी क्या हो सकती है। एज वी नो आशीष, 25 फरवरी, अब 25 फरवरी आने में ज़्यादा टाइम तो नहीं है। मैं ये वीडियो एक्चुअली 23 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई विल रिलीज इट ऑन 24 एंड टिल 25th द एकाकी चैप्टर विल कम। सो लेट्स सी माई वाइल्ड थ्योरीज आर गोइंग टू बी ट्रू और नॉट। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, अब हम अपनी फर्स्ट थ्योरी बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी में जाने से पहले मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है। आपने मेरी वीडियो पे आने से पहले बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो तो देखी होगी। अब उन वीडियोस में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि चैप्टर 5 में या एकाकी में दो टाइमलाइंस हैं, एक प्रेजेंट की टाइमलाइन है और एक पास्ट की टाइमलाइन है। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है पूरी स्टोरी में, बिकॉज इफ़ यू सी द स्टोरी नाइसली एंड इफ़ यू फोकस ऑन द सीन्स, आपको ये दिखेगा कि वहाँ एक बच्चा था न्यूज़ चैनल्स में, और जो न्यूज़ चैनल में बच्चा था उसके हाथ में एक फ़ोन था। तो भाई अगर प्रेजेंट और पास्ट का जो टाइमलाइन है, अब मुझे ये बताओ, पास्ट के टाइमलाइंस में किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे ख्याल से लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक पुराना टीवी देखा है। भाई वो पुराना टीवी 2005 का है, 2005 से पहले का है, ठीक है। घरों में 2005 से पहले का था, 2005 के बाद एलईडी टीवी आया। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरी पहली थ्योरी ये है कि चैप्टर में या एकाकी में सिर्फ एक ही टाइमलाइन है, वो प्रेजेंट की टाइमलाइन है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकाकी में दो टाइमलाइंस हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं मेरी सेकेंड थ्योरी पे। मेरी सेकेंड थ्योरी ज़्यादा लंबी तो नहीं है, बट मेरी सेकेंड थ्योरी में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा एकाकी चैप्टर 5 का पोस्टर, तो उसमें मुझे एक चीज़ दिखती है, वो है एलियन का अपीयरेंस। और अगर आप लोग भी देखोगे तो आप लोग को एलियन का तो अपीयरेंस दिखेगा, बट एलियन का अपीयरेंस एलियन से ज़्यादा तो एक स्पेस सूट की तरह लग रहा है। तो क्या पता कि ये सब चीज़, ये सब यूएफओ क्या पता एक ह्यूमन ही कंट्रोल कर रहा है। सो गाइस, अब बात करते हैं मेरी थर्ड थ्योरी की। सो गाइस, अगर आप आशीष चंचलानी का इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करते होंगे तो आपने देखा ही होगा कि एक बार उन्होंने एक स्टोरी डाली थी, और उस स्टोरी में ये था, उसमें लिखा था समवन्स फेट इन एकाकी चैप्टर 5। सो उसमें लॉकी की फ़ोटो थी जो थेनोस से मारा जा रहा था। और जहाँ हमको पता है, अगर हम आप मार्वल को भी फॉलो करते होगे, तो उसमें दिखाया ये जाता है कि लॉकी पहले थेनोस की साइड था, बट जब उसने अपने भाई और एवेंजर्स को मरते हुए देखा तो उनकी साइड आ गया, और डबल क्रॉस करते हुए वो थेनोस से मारा गया। सो यहाँ पे कोई तो है, इन सारे दोस्तों में एक दोस्त है जो कि इन एलियन से मिला हुआ है। बट जब वो अपने दोस्तों को मरते हुए देखता है तो वो खुद उनकी साइड जाता है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। सो गाइस, मेरे को तो ज़्यादा चांसेस कार्तिक के ही लग रहे हैं, बिकॉज कार्तिक वॉज द वन वो ब्रॉट हिज फ्रेंड्स टू हिज विलास, हिज मामाज विला। एंड कार्तिक ने कुछ साइंस तो छोड़े हैं पूरी स्टोरी में, कुछ साइंस तो छोड़े हैं स्टोरी में, जो कि क्लियरली मेंशन करता है कि कार्तिक वॉज द मेन विलेन। बट जब उसने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा तो वो उनकी साइड गया, उसने एलियंस को डबल क्रॉस किया और उसी चक्कर में वो मारा गया। सो ये है मेरी थर्ड वाइल्ड थ्योरी। सो गाइज, ये है मेरी फोर्थ थ्योरी। मेरी फोर्थ थ्योरी सेकेंड थ्योरी की एक
कंटिन्यूएशन है। सो गाइस, इस थ्योरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आशीष ने एक बार कहा था कि एकाकी इज़ अ डार्क वर्जन ऑफ कोई मिल गया। और कोई मिल गया में हमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है रोहित, उनके पापा एक साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने एक बार एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे एक बार केयर टेकर इन सारे दोस्तों को बताता है कि यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल था। सो अगर ये एक डार्क वर्जन है तो क्या पता कि एक साइंटिस्ट ही हो जो पूरा गांव, और क्या पता यूएफओ वही कंट्रोल कर रहा हो, बिकॉज ये लोग एलियन नहीं हो सकते हैं। बिकॉज अगर आपने अनाउंसमेंट वीडियो देखी होगी तो उसमें लास्ट में दिखा था कि जब आशीष नीचे गिरा हुआ था, वो इंजर्ड था, तो पीछे एक स्पेस सूट वाला आदमी था। अब उसको एलियन तो बोल नहीं सकते, बिकॉज एलियन का अपीयरेंस डिफरेंट होता है, लेकिन उसका अपीयरेंस ऐसा था कि उसका हमको थोड़ा सा ही शॉट दिखाया जाता है, हल्का सा पार्ट, और उसमें हमें दिखता है वो एक स्पेस सूट था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एकाकी में एक साइंटिस्ट है जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है। सो गाइज, अब मेरी लास्ट एंड फिफ्थ थ्योरी पे बढ़ते हैं। सो गाइज, मेरी फिफ्थ थ्योरी ये कहती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा एकाकी चैप्टर 3, तो उसमें आपको एक चीज़ तो दिखा होगा कि जब कार्तिक और उसके दोस्त सो रहे होते हैं, तब कार्तिक को एक सपना दिखता है जिसमें एक रेड एटमॉस्फेयर था, सब कुछ रेड था, और उसमें उस सीन में हमें ऐसा फील होता है जैसे कुछ तो रीसेट हुआ है। और अगर चैप्टर 5 का अनाउंसमेंट वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये आपको ज़रूर दिखा होगा कि एक रेड सन ग्रो कर रहा है। तो क्या पता जब भी वो रेड सन ग्रो होता है कोई ना कोई चीज़ रीसेट होती है, और क्या पता जो कार्तिक हमें दिख रहा है वो कार्तिक नहीं कोई और हो, रियल कार्तिक क्या पता किडनैप कर लिया गया हो। सो गाइज, ये थी मेरी फिफ्थ थ्योरी। सो गाइज, थ्योरी 6 is my last theory, and listen what I am going to present to you. So guys, जो थ्योरी 6 है वो थ्योरी 2 एंड थ्योरी 4 का एक कंटिन्यूएशन है। अब इस थ्योरी में मेरा ये मानना है कि मेन विलन कार्तिक है, जिसने अपने दोस्तों को धोखे से विलन में लाया, और वहाँ पे वो एज अ विलन एक्ट कर रहा था, बट उनके सामने वो एज अ फ्रेंड एक्ट कर रहा था, एंड ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे वो उनको बचा लेगा। वो एज अ लीड एक्ट कर रहा था, बट असल में अकॉर्डिंग टू माई सिक्स थ्योरी कार्तिक अपने मामा के साथ मिला हुआ है। असल में कार्तिक ने अपने मामा की एक फेक विल बनाई और ऐसी झूठी अफवाह फैलाई कि वो मर गए, और धोखे से वो अपने दोस्तों को उनके विला में ले गया। एंड अकॉर्डिंग टू माई सिक्स्थ थ्योरी, आई डोंट नो इट इज़ करेक्ट और नॉट, कार्तिक के मामा अभी भी जिंदा हैं, और जिस साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा था थ्योरी 4 में, वो शायद कार्तिक के मामा है। आई डोंट नो दिस थ्योरी इज करेक्ट और नॉट, बट आई थिंक दिस इज करेक्ट। सो गाइज, ये थी मेरी सिक्स थ्योरी, एंड गाइज लास्ट तक वीडियो में बने रहना क्योंकि लास्ट में एक अनाउंसमेंट है। सो गाइज, अगर आप मेरी वीडियो के लास्ट तक बने तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत ही जल्दी एक मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा, और वो कौन सी मांगा होगी डैट इज़ अ सरप्राइज। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड फॉर इट। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करते रहना और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर सपोर्ट गाइस।